बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 इसके पब्लिकों आम आदमी के शिकायत के निपटारा का लिए महत्वपूर्ण कार्यालय है। और ये 3 स्तरीय ये अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय है, जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय है और विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय है। त्रिस्तरीय बनाया गया है, जिसमें अनुमंडल स्तरीय लोक शिकायत कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध किन्हीं को अगर शिकायत हो और तो वो वहाँ अपना आवेदन दे सकते हैं। और अनुमंडल स्तर से ऊपर और जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के लिए जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। और जिनको विभाग स्तर से लेना देना हो, किसको जो मामला वो विभाग स्तर में विभागीय पीजीआरओ बैठते हैं, हर विभाग के एक विभागीय पीजीआरओ है, वहाँ भी अपना आवेदन देकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं। इसमें अपील का भी, अगर वो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं, जो भी आम जनता अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसमें अपील का भी प्रावधान है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील का, यह त्रिस्तरीय हर स्तर पर प्रथम अपील और द्वितीय अपील है। तो अनुमंडल स्तर का प्रथम अपील जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनेंगे और द्वितीय अपील जिला पदाधिकारी महोदय सुनेंगे। उसके बाद अगर जो आवेदन डायरेक्ट जिला लोक शिकायत कार्यालय में प्राप्त होते हैं, उसका प्रथम अपील आयुक्त महोदय सुनते हैं और द्वितीय अपील विभाग के सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव महोदय सुनते हैं, जो विभाग के एचओडी होते हैं। इसी तरह विभागीय पीजीआरओ हैं, उनका प्रथम उनके आदेश के विरुद्ध जिनको अपील करना है, तो हर विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के कोई पदाधिकारी नामित होते हैं जो प्रथम अपील सुनते हैं और उनका द्वितीय अपील भी उनके उस विभाग के जो एचओडी रहते हैं, जो सचिव या प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव महोदय हो सकते हैं, वो सुनते हैं। तो ये हो गया एक इसकी संरचना है। और इसमें किस प्रकार के आवेदन दिए जा सकते हैं, तो इसमें यह है कि सर्विस मैटर्स से संबंधित आवेदन इसमें नहीं दिए जा सकते हैं। कोई न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित हो वो आवेदन इसमें नहीं दिए जा सकते हैं। और आरटीआई से संबंधित मामले और आरटीपीएस से संबंधित मामले, ये 4 प्रकार के मामले हैं जो लोक शिकायत कार्यालय में जिनको अधिकारिता क्षेत्र से बाहर रखा गया है। और अन्य सभी प्रकार के आवेदन कार्यालय में दिए जा सकते हैं, लोक शिकायत कार्यालय में। अब मेरे यहाँ जो लोक शिकायत निवारण कार्यालय गया का मामला है, तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है 18 नवंबर 2022 को। और उसके बाद से जहाँ तक यहाँ पर जब मैं ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे लगभग 1200 के आवेदन थे। बहुत सारे मामले पेंडिंग थे, क्योंकि यहाँ पे 2-2.5 महीना पहले जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हो गया था और प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसके कारण पेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। तो मैंने आने के बाद उस पर अमल करना शुरू किया और शीघ्र ही एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि बहुत जल्द मैंने 2-4 महीने के अंदर ही मैंने 60 से ज़्यादा अवधि के 2 महीने में डिस्पोज करना रहता है। तो 60+ के ऊपर जितने भी आवेदन थे 60 दिन के ऊपर के, उन सबको मैंने प्रथम अपील जो मैं सुनता हूँ उसको भी मैंने 0 कर दिया 60 दिन के ऊपर वाले को, और जो मैं डायरेक्ट सुनता हूँ उसको भी मैंने 0 कर दिया। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं था, इसके लिए मुझे 2 बजे 3 बजे रात तक बहुत मेहनत करना पड़ा और अभी भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये डे टू डे है। यहाँ रोज सुनवाई होनी है, तो रोज सुनवाई होनी है तो उसको अगर आप डे टू डे उसका अगर आप उसको जो डिस्पोजल पर आ गया उसको आदेश नहीं करेंगे तो फिर वो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो मेहनत का काम है। और आदेश लिखना भाई कोई ये नहीं है कि एक आदमी कुछ भी आदेश लिख दे। आदेश लिखने में तो समय लगेगा ही और समय देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ इस कार्यालय में कुछ विशेष फैसले भी हुए हैं जो लोगों को लगते हैं कि नहीं सामान्य से हटकर हैं। तो सामान्य से हटकर कुछ नहीं है, वो एक्ट के अनुरूप ही है। जैसे मैंने एक यहाँ पे आदेश किया है जिसमें 15 करोड़ रुपए की एक भूमि जिसका जमाबंदी चल रही थी, वो सरकारी भूमि है और उसकी जमाबंदी चल रही, किसी ने आवेदन दिया, मैंने उसकी विस्तृत उसके रूपरेखा को देखा। उस पर चूंकि मैं रेवेन्यू में 5.5 साल ओएसडी रहा हूँ, इसलिए रेवेन्यू पे सामान्य लोगों से मेरी कोई ज़्यादा गहरी पकड़ है। तो मैंने उसमें उसकी छानबीन की और उसमें सारे तथ्यों को देखने के बाद और सारे साक्ष्यों को देखने में मुझे ऐसा लगा कि ये जमीन तो सरकारी है, इसलिए मैंने उसे सरकारी घोषित किया।
मैंने अपने आदेश में के हिसाब से उसमें सरकारी घोषित किया और उसमें सीओ पे मैंने सीओ के विरुद्ध भी मैंने कड़ा आदेश पारित किया कि आप जो है आप सरकारी जमीन के रक्षक हैं, न कि सरकारी जमीन के भक्षक के रूप में आप काम करने के लिए नहीं है। आपको तो सरकारी जमीन की रक्षा करनी है। तो ये काम तो जब आपको पता है जमाबंदी रद्द के लिए तो आपको पहले एडीएम साहब के न्यायालय में भेज देना चाहिए था। मेरे यहाँ मामला आने के बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं, क्यों? तो ये काम को सीओ को अपने से कर लेना था। तो 15 करोड़ की वो भूमि जो है सरकार की घोषित हुई यहाँ से, जो कि शायद कमिश्नर साहब के यहाँ भी, सर के यहाँ भी मामला गया था, वहाँ से फिर एडीएम साहब के यहाँ गया। जहाँ तक मुझे संज्ञान है कि एडीएम साहब ने भी उसकी जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है, जहाँ तक मुझे संज्ञान है। ये हो गया है। इसी तरह एक लगभग 80 करोड़ रुपए की जमीन थी, जो उसमें भी जो है जमीन ऑब्वियसली जब आप खतियान देखेंगे, मूल खतियान, तो उसके हिसाब से सरकारी है, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री भी हो रहा है। उस जमीन पर लोअर कोर्ट में केस भी चल रहा है, उस पर स्टे ऑर्डर भी कर रहे हैं कि न्यायालय से पारित है एक और उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री भी हो रही है। तो अगर किसी स्टे ऑर्डर उसमें है तो क्या अवर निबंधक पर लागू नहीं है? उसमें भी अवर निबंधक के विरुद्ध कड़ा आदेश पारित किया गया था, उसमें भी उस जमीन को खतियान के अनुसार सरकारी घोषित किया गया। वो 80 करोड़ की जमीन थी, सब कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है। मैंने पहला आदेश भी यहाँ 6 पेज का किया था और ये आदेश भी मैंने लगभग 10-11 पेज का किया था। तो 4 दिन मुझे आदेश लिखने में लगा। तो वही मामला भी गया कमिश्नर सर के यहाँ। ये मामला भी अपील में जाएंगे, लोग जाएंगे ही, क्योंकि जमीन कीमती है, तो उसको भी लगता है कि मेरा जमीन है। तो कमिश्नर साहब ने भी आदेश दिया कि डीएम साहब को कि इसको नहीं रोक सूची में डालिए, यानी उस जमीन के निबंधन पे भी रोक लग गई। तो ये सामान्य नहीं, विशेष फैसले हैं जिसमें बहुत मेहनत लगता है, 4-4 दिन लगता है एक आदेश करने में, क्योंकि गंभीर मैटर्स होते हैं। उसी तरह आरटीई का मामला है। बहुत सारे लोग यही जिनका आरटीई के कंप्यूटर में, यहाँ एनआईसी के कंप्यूटर में जिनका लिस्ट सी यानी कन्फर्म में निकल गया आरटीई में, उसके बावजूद भी स्कूल उनको दोहराते रहता है एडमिशन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे भाई? तो उन स्कूलों में की भी पर स्वीकृति रद्द करने है तो डीओ को लिखा गया कि भाई पर स्वीकृति रद्द करिए, नहीं तो हम एडमिशन कराइए, नहीं तो हम मानेंगे कि आपका मिली भगत है स्कूल के साथ। तो ऐसे मामलों में भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है और बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने लिख के भी दिया है कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया, पेपर में भी छपा है बात। तो लोक शिकायत से फायदा तो है ही, और लोक शिकायत को कार्यालय को थोड़ा और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। चूंकि जैसे देखेंगे कि कोई परिवादी जो है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो वैसे न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए भाई अधिकारियों के पास एक बॉडीगार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ हर हफ्ता में एक आदमी वैसे न्यूसेंस क्रिएटर पहुंच ही जाते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और अनावश्यक लोग चिल्लाता है, इससे कार्यालय की छवि धूमिल होती है। मैंने बाहर भी लिख के चिपका दिया है कि यहाँ की सारी व्यवस्था निःशुल्क है और इसमें लोग दलालों से सावधान रहें, बाहर चिपका हुआ। तो जो दलाल टाइप के लोग हैं उनको लगता है कि मेरे ऊपर चोट की जा रही है। मैंने कार्यालय से भी सारी कुर्सियों को उठा करके उधर रख दिया है। यहाँ 2 ही कुर्सी है, एक लोक प्राधिकार का कुर्सी और एक परिवादी का कुर्सी, 2 कुर्सी। शेष कुर्सी को उधर रख दिया गया है जहाँ पे अपना लोक प्राधिकार बैठेंगे और बाहर प्रतीक्षालय है जहाँ पे लोग बैठेंगे। और पानी की भी व्यवस्था है, पानी जब खराब हो गया था मैंने उसको बनवा दिया है। इस प्रकार सब चीज चल रहा है। बाहर 2 लाइट खराब था, उसको भी बनवाया गया। तो मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है, कार्यालय पर ध्यान देना पड़ता है। मैं हर रोज शाम को 5 बजे रिव्यू करता हूँ, कितना पेंडिंग है मेरा, 60+ की क्या स्थिति है, आदेश की क्या स्थिति है। हर आदेश को पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसी चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे आदेश हैं। एक आदमी सामने खड़े हैं, इनके कोई आदमी थे, उनका कहीं पे दिए थे, वो किताब का भी डिलीवर किए थे, 4 साल हो गया, उनका पेमेंट नहीं हो रहा था। कार्यालय में आने से उनका पेमेंट हुआ। तो 4 साल से वो भटक रहे थे। उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि लोक शिकायत नहीं रहता तो मेरा डूबा हुआ पैसा नहीं मिलता। वैसा पैसा तो खैर बहुत लोगों को मिला। लोग बंदोबस्ती में भाग लेते हैं, कहीं भी नीलामी में भाग लेते हैं, डाक की बोली लगाते हैं, पहले पैसा जमा करते हैं कुछ 10% या कुछ आसपास, और जब पैसा वापसी की बारी आती है तो बहुत सारे लोग यहाँ के शिकायत करते हैं कि हमारा तो पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। जो 10% राशि मैंने शुरू में जमा किया था बोली लगाने के पूर्व, अरे तो वापस उनको कर देना है, तो नियम है, क्यों नहीं वापस करना है? तो उससे लोग आते हैं, उनको रिमेडी मिलता है। बहुत लोगों को रिमेडी मिला है, बहुत लोगों का पैसा मिला है वापस। तो इस तरह क्या है चीजें, बहुत सारे लोगों को मिला है। किन्हीं को भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उनका प्रमाण पत्र समान सागर बनवाया गया कि भाई जो सही है वो काम होना, किसी की मनमानी नहीं है। और इसमें लोक शिकायत में कृत्यकरण एक ऐसा वर्ड है जो बहुत व्यापक है। कृत्यकरण में सरकार के नीतियों के विरुद्ध जो जाएंगे उन पर कृत्यकरण लागू हो जाएगा। जैसे आप न्यायालय में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यायालय में भ्रष्टाचार करने के लिए तो नहीं है, फिर यहाँ सरकार का तो 0 टॉलरेंस है। आप न्यायालय में भ्रष्टाचार करके किसी को सुनवाई पर आदेश पर रख लीजिएगा, किसी कोई रिकॉर्ड, और 8 महीना आदेश नहीं करिएगा, 10 महीना आदेश नहीं करिएगा, तो यार कृत्यकरण में आ जाएगा।
ये मामला भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो जाएगा, क्यों नहीं आदेश कर रहे हैं भाई, क्यों रखे हुए, आदेश कर दीजिए। हमको भी तो 2 महीना में डिस्पोजल करना पड़ता है, तो सभी एक्ट रूल्स इसी हिसाब से बने हुए हैं, इसी हिसाब से काम करना पड़ता है। बहुत लोगों को फायदा है यहाँ से, ऐसा है, और इसको थोड़ा और कार्यालय को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बस इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फेसबुक लाइव को समाप्त करना चाहूँगा। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मैं 44th बैच का BAS पदाधिकारी हूँ।